अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं ताहिर उबैद चौधरी। नाज़रीन, उम्मत मुस्लिमा समेत पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त तुर्की पर मरकूज हैं। तुर्की चंद ही महीनों बाद क्या करने जा रहा है? तुर्की 100 साला आज़ादी का जश्न मनाकर अपनी तरजीहात और आइंदा उठाए जाने वाले इक़दामात का इशारा दे रहा है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने पूरी दुनिया को ललकारते हुए वाज़ेह पैगाम दिया है कि तुर्की अपनी सालमियत और बका पर कोई समझौता नहीं करेगा और हम तुर्की की तरफ उठने वाली हर टेढ़ी आंख को फोड़ डालेंगे। नाज़रीन, 2023 मुआहिदा लोज़ान के इख्तिताम का साल है। ये मुआहिदा आखिर है क्या, और क्या इस मुआहिदे के बाद तुर्की अपनी खिलाफत की बहाली की कोशिश कर सकता है? क्या तुर्की मुआहिदा लोज़ान से आज़ाद होकर उम्मत मुस्लिमा की तवक्कुआत पर पूरा उतर सकता है या नहीं? मुआहिदा लोज़ान के बाद एक और बड़ी मुसीबत जो कि तुर्की के रास्ते की रुकावट है, वो है सेवरी मुआहिदा। सेवरी मुआहिदा क्या चीज़ है और मुआहिदा लोज़ान के बाद अहलियान तुर्की को सेवरी मुआहिदा क्यों परेशान कर रहा है? ये सब जानने के लिए आज की वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और हमारे इस चैनल को लाइक कर लीजिए ताकि आप तक हमारी मालूमाती वीडियोस बर वक्त पहुंचती रहें। दोस्तों, तुर्की वो मुल्क है जिसने दुनिया के 3 बर्रे आज़मों पर तकरीबन 625 साल बड़ी ही शान और शौकत के साथ हुकूमत की। उस वक्त तुर्की का नाम अनातोलिया था। कई कबीले के अर्तुगरुल गाजी की बहादुरी ने इस्लामी दुनिया का सर फख्र से बुलंद कर दिया, जिसके बाद उनके बेटे उस्मान गाजी ने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी और इस सल्तनत उस्मानिया ने एक तवील अरसे तक दुनिया पे हुक्मरानी की। मगर आज से 100 साल पहले इस्लामी दुनिया का ये अजीम मुल्क गैरों की साजिशों और अपनों की गद्दारियों की वजह से ज़वाल पजीर हो गया और शिकस्त के बाद अजीम सल्तनत उस्मानिया के 40 हिस्से कर दिए गए। यानी आप यूं कह सकते हैं कि अजीम सल्तनत उस्मानिया को 40 इस्लामी ममालिक में तकसीम कर दिया गया और गैर मुल्क रियासतों को आज़ादी दे दी गई, जिसके बाद 24 जुलाई 1923 को तुर्की के साथ स्विट्जरलैंड के शहर लोज़ान में बरतानिया, आयरलैंड, फ्रांस, रूस, इटली और जापान ने एक मुआहिदा किया। इस मुआहिदे को लोज़ान मुआहिदा कहा जाता है। इस मुआहिदे की रूह से तुर्की की मईशत और दीगर उमूर पर पाबंदियां आयद कर दी गईं। तुर्की में खिलाफत उस्मानिया को खत्म करके इसे सेकुलर मुल्क करार दिया गया। तुर्की से तेल निकालने की इजाजत भी छीन ली गई। आबनाए बास्फोरस, जिसे बहिरा मुर्दार कहा जाता है, उसे एक बैनुल अक़वामी रास्ता बना दिया गया, जिसकी रूह से तुर्की अपने समुद्री रास्ते से गुजरने वाले गैर मुल्की बहरी जहाजों से कोई टैक्स वसूल नहीं करेगा। इन शराइत पर अमल करते हुए मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने सेकुलर हुकूमत की बुनियाद रखी और तुर्की को नए सिरे से मुनज़्ज़म करके अनक़रा को जदीद तुर्की का दारुल हुकूमत बना दिया। नाज़रीन, तुर्की ने लोज़ान मुआहिदे में आयद पाबंदियों के बावजूद तरक्की का सफर जारी रखा और आज तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की हुकूमत ने IMF का तमाम कर्जा खत्म करके तुर्की को IMF के चुंगल से आज़ाद करा लिया है। तुर्की यूरोपीय यूनियन कस्टम का मेंबर मुल्क है, जिसकी वजह से तुर्की को यूरोपीय ममालिक में ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट्स की सहूलत भी हासिल है। तुर्की में आबनाए बास्फोरस पर मौजूद बास्फोरस पुल एशिया को यूरोप से मिलाता है। तुर्की G20 ममालिक का रुकन और दुनिया की 17वीं उभरती हुई मैशत है। तुर्क फौज नेटो की दूसरी बड़ी फौज है, जबकि तुर्की दुनिया भर के सियाहों की तवज्जो का मरकज है, जहां सालाना 60 करोड़ से जायद गैर मुल्की सियाह आते हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के विजन के मुताबिक दुनिया की 10 बड़ी मईशतों में शामिल हो जाएगा। विजन 2023 में तुर्की की मजमूई कौमी पैदावार यानी GDP $2.6 ट्रिलियन, फी का सामदनी $25,000, एक्सपोर्ट $500 अरब और सियाहत में दुनिया के 5 बड़े ममालिक में शामिल होने का हदफ रखा गया है। तुर्की के काउंसिल जनरल तोल्गा ओकाक की काविशों से तुर्की और पाकिस्तान में सियाहत को तेजी से फरोग हासिल हो रहा है। माह जुलाई 2023 में मुआहिदा लोज़ान खत्म होने जा रहा है, जिसके बाद तुर्की अपना तेल निकालने और फरोख्त करने में आजाद होगा, जिससे तुर्की की मईशत मजबूत हो जाएगी और वो एक अमीर तरीन मुल्क बन जाएगा और पूरी दुनिया में एक बार फिर मुस्लिम ममालिक को अपने साथ शामिल करके एक मजबूत इस्लामिक ब्लॉक बना सकता है, जो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। मगरिब को इस बात का भी खौफ है कि तुर्की इस मुआहिदे के खात्मे के बाद खिलाफत उस्मानिया की बहाली की कोशिश कर सकता है, जिसकी वजह से मगरबी ममालिक इस मुआहिदे के हवाले से परेशान हैं।
इस अहम मसले पर मगरिब का मौक़िफ़ यह है कि सल्तनत उस्मानिया और मगरबी इत्तेहादी ताकतों के माबैन 10 अगस्त सन 1920 को होने वाला असल माहिदा सेवरे कहलाता है, जबकि 24 जुलाई सन 1923 को होने वाला माहिदा कमाल अतातुर्क के जमहूरिया तुर्की और मगरबी ताकतों के माबैन हुआ था, जिसका सल्तनत उस्मानिया से कोई लेना देना नहीं। और माहिदा लौज़ान की मियाद 100 साल नहीं बल्कि ये गैर मियादी माहिदा है जिसकी कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं है। माहिदा सेवरे की रूह से सल्तनत उस्मानिया के मुख्तलिफ जज़ायर यूनान के हवाले कर दिए गए थे और तुर्की अस्करी तौर पर फ्रांस, बरतानिया और इटली के ज़ेर कब्जा आ गया था। इराक और मिस्र बरतानिया, जबकि शाम, ट्यूनिस, अलजायर और लीबिया इटली के कब्जे में चले गए थे। सऊदी अरब शरीफ मक्का के ज़ेर तसल्लुत सल्तनत हिजाज करार पाई। इस तरह तुर्की के माली वसाइल 3 मगरबी मुल्कों यानी फ्रांस, बरतानिया और इटली के हवाले कर दिए गए थे। तुर्की के मौजूदा सदर रजब तैयब अर्दवान एक इस्लाम पसंद लीडर हैं। उन्होंने यूरोपियन माहौल में ढले तुर्कों को आहिस्ता आहिस्ता दीन की तरफ रागिब किया। जैसे आपके सामने है कि ड्रामा सीरीज अर्तुगरुल गाजी एक तहरीक की शक्ल में सामने आया। इन हकायक के पेश नजर 2023 के बाद का तुर्की मुस्लिम उम्मा के लिए एक बार फिर अहम किरदार अदा कर सकता है। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दवान ने कहा है कि जमहूरियत तुर्की के लिए सन 2023 में अपने अहदाफ को हासिल करना बहुत ही आसान है। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार अपनी जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के सूबाई कन्वेंशन से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि तुर्की की खारिजा पॉलिसी के मुतालिक अपनाए जाने वाले मौक़िफ़ से तुर्की खित्ते में दुनिया के सामने मुतालबात मनवाने वाले मुल्क की हैसियत इख्तियार कर चुका है। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क को टेढ़ी निगाह से देखने वालों और हमें आपस में लड़ाने की कोशिश करने वालों को उनकी जानिब से खेले जाने वाले तमाम खेलों को नाकाम बना देंगे और अपने इन अहदाफ को हासिल करके रहेंगे। कोई हमारी बका और सालमियत से खेल ले ना पाए, वरना हमसे कोई बुरा ना होगा और हम उसके तमाम खेलों को बिगाड़ने में महारत हासिल कर चुके हैं। नाज़रीन, सिर्फ माहिदा लौज़ान ही ऐसा नहीं है जो इस्लामी रियासत के क़याम में रुकावट हो। माहिदा लौज़ान तो सन 2023 के महीना जुलाई में खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी एक माहिदा जो तुर्क अवाम के लिए परेशान कुन है वो है माहिदा सेवरे, क्योंकि माहिदा सेवरे का ताल्लुक है सल्तनत उस्मानिया की बहाली से। अगर माहिदा सेवरे को किसी तरीके से हल कर लिया जाए और उसके अहदाफ व मकासद को पूरा कर दिया जाए तो उसकी तकमील के फौरन बाद इस्लामी रियासत की जानिब कदम बढ़ाया जा सकता है, वरना ये समझना कि माहिदा लौज़ान सल्तनत उस्मानिया के क़याम की राहें हमवार कर देगा, ऐसा नामुमकिन है। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।